बच्चों, स्टैंडर्ड 9 हिंदी, उस दिन आप लोग रसखान के प्रथम सवैये को ठीक से समझे थे, दूसरे को आप नहीं ठीक से समझे थे, उसको आज देख लीजिए फिर से एक बार। आज इसमें यानी बोर्ड पर भी ध्यान दीजिएगा कि प्रथम और द्वितीय सवैया में श्री कृष्ण और उनकी व्रत भूमि के प्रति कवि का यानी रसखान का समर्पण दिखता है। ये पूर्ण रूपेण अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिए थे। शायद यह इनका चरमोत्कर्ष था। यही कारण है कि अगले तीसरे में आप देखिएगा कि जिस प्रकार कृष्ण के द्वारा बांसुरी बजाने पर गोपियां मुग्ध हो जाती थी, गोपियों के इस आचरण पर से भी ये ईर्ष्या करने लगे हैं कि नहीं, गोपियां ऐसा नहीं कर सकती, काश मैं ही जो है ना कृष्ण को जो है ना अपनी ओर आकर्षित कर लेता। यह इनके भक्ति की चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। आइए पहले हम देखते हैं, या लखटी और कांवरिया पर लाठी और कंबल, जो कौन गाय चराने के क्रम में श्री कृष्ण धारण करते थे। राज तुहू पुर को तजदारो, आकाश पताल और पृथ्वी तीनों लोक के काराज एक तरफ, श्री कृष्ण के हाथ में लाठी और कंबल को अगर रख जाए तो ये छोड़ देना चाहते हैं तीनों लोक के सुख को, लेकिन उसको प्राप्त करना चाहते हैं। आठ सिद्धि और 9 निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि, जिसके पाने के लिए आजीवन मनुष्य प्रयत्नशील रहता है, एक को भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन रसखान कहते हैं कि अगर मुझे एक ही साथ 8 सिद्धि और 9 निधि को प्राप्त करने का सुअवसर भी मिल जाए, फिर भी मुख नंद की गाय चरा विशाल, तो मैं उसे भूलकर अपना सुख किसमें ढूंढूंगा, किसमें ढूंढता हूं? नंद के गाय को चराने में मैं इस सुख को भूल जाऊंगा। रसखान कबो इन आंखिन को ब्रज के बनबाग, कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे जो अगर आंखें दी है और इसमें देखने की क्षमता यदि है, तो इन दोनों आंखों से मैं वहां के वन बाग और तालाब को ही देखूं, इसके अलावा मैं किसी अन्यत्र जगह पर अपनी आंखों का देखने में प्रयोग न करूं, इतनी क्षमता दो। कोटि के करधौत के धाम, करील के पुंजर ऊपर बारो, करोड़ों बहुमूल्य रत्नों से बने हुए महल हो, वह मुझे नहीं चाहिए। मैं तो उस उपवन में, वन में, बगीचे में विचरना चाहता हूं, भ्रमण करना चाहता हूं, भले ही वह कांटेदार वृक्षों से क्यों नहीं भरा पड़ा हो, लेकिन मैं उसी में विचरण करके इन सुखों से कहीं ज्यादा आनंदित होना चाहता हूं। यह हो गया। थर्ड में देखिए, अब कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण देखिए। मोर कथा सिर ऊपर राखियों, श्री कृष्ण के माथे पर क्या है, सिर पर क्या है, मस्तक पर क्या है, मोर के पंख, गुंज की माल गले पहनो, और गले में गुंजा की, बैजंती की जो है ना क्या है, माला है। और पीताम्बर की लपटी, लय लपटी, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में लाठी है, और धन के रूप में केवल क्या है, गाय का धन, यानी अपने गाय रूपी धन को चराने के लिए एक सामान्य
चरवाहे के रूप में ये गाय चराने को जाने के लिए तत्पर है। क्यों? क्योंकि वहां ग्वाल बाल के संग, ग्वाल बाल के जो लड़के चरवाहे हैं उनके साथ ये खेलना चाहते हैं। भावत हो तो वो ही नहीं मोहि रस खान से तेरे कहे सब स्वर्ण रचावो। अगर उनके दर्शन के लिए यानी अपने आप को कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कृष्ण की तरह अगर मुझे किसी भी प्रकार का स्वांग रचाना हो, किसी प्रकार का अभिनय करना हो, नाटक करना हो, देखा देखी करना हो, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। या मुरलीधर को अधराम धरो अधराम धरो। जिस मुरली को, जिस बांसुरी के श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धारण किया, वह सामान्य बांस का बांसुरी भी जो है ना बहुमूल्य हो गया, अमूल्य हो गया। बहुमूल्य ही नहीं, अमूल्य हो गया। रसखान की भी हार्दिक इच्छा है कि काश मैं वही बांस की जो है ना बांसुरी होता जिसे श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर जो है ना क्या किया, धारण किया। और लास्ट में देख लीजिए, कानन दे अंगुरी रखबो। कान में हम लोगों को कान किसमें सहायता करता है? सुनने में। और कोई आदमी अपने कान में अंगुली डाल दे, इसका मतलब क्या? वह किसी की बात को सुनना नहीं चाहता, सुनना पसंद नहीं करता। तो वही रसखान कह रहे हैं कि कान में अंगुली डालकर जब ही मुरली तुम मंद बजई हो। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण मंद स्वर में भी, हल्की आवाज में भी जैसे ही बांसुरी को बजाना शुरू करेंगे तो एक कान तुम सजग रहना, सतर्क रहना, तुरंत मेरे उंगली को मतलब हटाने का निर्देश दे देना, ताकि मैं उनके मधुर बांसुरी की आवाज को का आनंद ले सकूं। मोहिनी तानन सरस खान, लोग कहते हैं, इतिहास कहता है, ग्रंथ कहते हैं कि श्री कृष्ण के बांसुरी में एक अजब प्रकार की चुंबकीय शक्ति थी। लोग उनके बांसुरी की आवाज को सुनकर अनियंत्रित हो जाते थे, वह अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते थे और चढ़ को ढलते गए हैं। अगर यह सुअवसर किसी के जीवन में आए तो बार बार ऐसे सुअवसर को लाना चाहता है। एड़ कहो सिगरे ब्रज लोकन काल को कितना समझाइए। कोई किसी को कितना भी समझा दे, लोग मुझे चाहे कितना समझाए, मैं इस रास्ते से डिगने वाला नहीं हूं और इस पथ पर मैं चल चुका हूं। माई रोबे या मुख की मुस्कान तुम्हारी न जय हो, न जय हो, न जय हो। भले ही संसार के लोग मुझसे दुखी हो जाएं, लेकिन मैं तुम्हारे भक्ति से दूर नहीं जाना चाहता हूं, नहीं जाना चाहता हूं, नहीं जाना चाहता हूं। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अपने आप को कृष्ण के भक्ति सागर में ऐसा गोता लगा चुके हैं जिससे ये अपने आप को निकलना नहीं चाहते हैं। अपने आप को पूर्णतया जीवन जो है ना समर्पित उनकी भक्ति में कर चुके हैं और उसी में अपना जीवन जो है ना धन्य करना चाहते हैं। इस प्रकार से चार है, कुछ आप दिया गया है, आपको होमवर्क करने के लिए करेंगे। जो 4 सवैया आप पढ़े हैं उसी के आधार पर होमवर्क है, उसको आप करेंगे।